ये स्ट्रॉन्गर टीम होगी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने पिछले मैच में देखी। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मौका है नहीं कि वो ये हाथ से जाने दे। दे हैव टू विन। टीम का कॉम्बिनेशन कहीं से भी बैलेंस नहीं लग रहा है। यू नीड क्वालिटी स्लो बॉलर्स वहाँ पे अगर आपने रन रोकने हैं। पार्ट टाइमर्स के साथ टूर्नामेंट्स नहीं जीते जाते। पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रगल है इस कॉम्बिनेशन के साथ। बात करेंगे खेल के मैदान से। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अरूज पर है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 19 फरवरी से क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने जा रहा है। 7 दिन बाकी हैं। कजाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तानी टीम को ट्राई नेशन सीरीज का बड़ा चैलेंज दरपेश है। न्यूजीलैंड फाइनल में जा चुका है। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें न्यूजीलैंड से हार चुकी हैं। आज का मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। आज जो टीम जीतेगी वो 14 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ अफ्रीकी सीरीज का फाइनल खेलेगी। दूसरी जानिब कौमी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां देखने को मिली हैं। इंजर्ड हारिस रऊफ की जगह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आकिफ जावेद, जबकि कामरान गुलाम की जगह साउद शकील को स्क्वाड में शामिल किया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को भी फाइनल 11 का हिस्सा बनाया गया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी टीम पर तनकीद ना करने का मशवरा देते हुए कहा कि हमारी टीम चाहे जीते या हारे उसको सपोर्ट करना है। पीसीबी को मोहम्मद रिजवान, पूरी टीम और सिलेक्शन टीम पर पूरा भरोसा है कि वो आवाम को मायूस नहीं करेंगे। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि आज ट्राई नेशन सीरीज का बड़ा अहम मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आपस में टकराएंगे। कितना टफ मुकाबला आपको नजर आ रहा है और कौमी टीम से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? देखिए जी, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आप मुझे याद फरमाते हैं। आज का मैच ऑब्वियसली ट्रायंगुलर सीरीज का मैच है। न्यूजीलैंड इज़ ऑलरेडी देयर, जैसे आपने बात की। साउथ अफ्रीका 5 के 5 वनडे इंटरनेशनल आखिरी हार चुका है और अभी उनकी कंप्लीट टीम तो नहीं हुई जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का उनका स्क्वाड है। लेकिन आज कॉर्बिन बॉश ने भी ज्वाइन कर लिया है। केशव महराज भी अवेलेबल होंगे और मफाका भी अवेलेबल होंगे, केवाना मफाका। सो ये स्ट्रॉन्गर टीम होगी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने पिछले मैच में देखी। फिर हमने देखा उनके एक डेब्यूटेंट मैथ्यू ब्रिस्के ने 150 करके रिकॉर्ड किया था। सो साउथ अफ्रीका विल ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मौका है नहीं कि वो ये हाथ से जाने दे। दे हैव टू विन। इट हैज़ टू बी विन विन फॉर देम। लेकिन जो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन है, हम बातें जितनी मर्जी कर लें जी, वो थोड़ा सा मुझे तो समझ नहीं आई कि इस चैम्पियंस ट्रॉफी का बिल्डअप है और ये जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है ये हम करने क्या जा रहे हैं। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हमारे पास, एक हमारे पास स्पेशलिस्ट ओपनर है और ये वो ओपनर है जिसको हमने डिसडेन के साथ फारिग कर दिया था। और 27 अक्टूबर को जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए थे तो इनको कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल दिया था। और जिस वक्त निकाला था तो इन्होंने 450 किए हुए थे, 50 की एवरेज, 400 किए हुए थे, 50 की एवरेज थी। और आपके बेस्ट गेम चेंजर और मैच विनर जो उन्होंने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 69 गेंदों पर आपको 84 रन करके दिखाया। सो टीम का कॉम्बिनेशन कहीं से भी बैलेंस नहीं लग रहा है। अभी हमने कोशिश की है कामरान गुलाम को रेस्ट करा के, और जो बहुत बेहतर एक आपके मिडिल ऑर्डर में रैली राउंड करने वाले बैट्समैन हैं जो कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वाले साउथ को लेके आए हैं। लेकिन बॉलिंग मुझे फिर समझ नहीं आई। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर इन कंडीशंस में। डॉक्टर साहब, बॉलिंग पर जाने से पहले सर आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर सर आप बता दें कि ओपनर्स में क्या हमारे पास बेहतर ऑप्शंस हैं जिनको अवेल किया जा सकता है? देखें, एक तो ये टीम का कॉम्बिनेशन ही अजीब बना है जी। जिस वक्त 15 रुकनी ये जो है इसका ऐलान किया गया था टीम का, आपके पास कम से कम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने चाहिए थे। चाहे वो शादाब खान होते हैं जिनका रिकॉर्ड बताता है कि मिडिल ओवर में वही हैं। वसीम जूनियर एक ऑलराउंडर, उनके साथ वो आउट करते हैं। या सुफियान मुकीम होते। आपने फैसल अकरम को भी ट्राई किया, आपने उनको भी नहीं खिलाया। सो आई पर्सनली फील कि पार्ट टाइमर्स के साथ टूर्नामेंट्स नहीं जीते जाते और वो भी ऐसी कंड्यूसिव कंडीशंस में। तो अब आपने वो हमाकत की कि जब हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, आकिफ जावेद नो डाउट फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यंगस्टर है, उसको आप लेते। लेकिन अभी आपको मौका मिला था कि आप रिप्लेसमेंट करते तो आप एक स्पिनर लेके आते, क्योंकि मोहम्मद हसनैन ऑलरेडी आपके स्क्वाड में थे जिनको आज आपने 11 में भी रखा है। तो आई पर्सनली फील कि हमारे जो माइंड सेट है वो शायद टीम मैनेजमेंट बेहतर समझती हो, लेकिन क्रिकेटिंग नर्वस यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता। अभी ठीक है
कि जो साउथ नुमान साहब, अफ्रीका के आपने बात top बिल्कुल batsman ठीक की है हैं, कि जिसमें कॉम्बिनेशन की समझ नहीं आ रही, कहीं ना कहीं टीम में तब्दीलियां भी देखने में आई, लेकिन फिर भी असरात पॉजिटिव मुरतब नहीं हो रहे। मुझे ये बताइए, कौमी स्क्वाड में रेगुलर स्पिनर इब्रार अहमद को शामिल किया गया है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर के साथ मुखालिफ टीम को हम दबाव में ला सकेंगे? क्या देखते हैं आप? देखें, आपने इतना अच्छा सवाल किया। एक तरफ हम एक स्पिनर खिला रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया को न जाने क्या हो गया जी। कल उन्होंने अपना एक बैट्समैन ड्रॉप करके यशस्वी जायसवाल, 5वां स्पिनर भी डाल लिया है वरुण चक्रवर्ती। वो 5 टॉप क्लास स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, और माइंड यू क्योंकि उन 5 में से 4 जो हैं वो बेहतरीन बैट्समैन भी हैं, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, और अभी अब उन्होंने ये डाल लिए हैं, वरुण चक्रवर्ती डाल लिए हैं, कुलदीप यादव है। सो वहाँ पे वो एक भरमार लगा रहे हैं स्पिनर्स की। न्यूजीलैंड को अगर आप पिछले मैच में देखें, 2 रेगुलर स्पिनर्स थे, उन्होंने फिर भी 2 पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवाई थी, ग्लेन फिलिप्स से और रचन रविंद्रा से। तो यहाँ पे स्लो लो विकेट्स पिचेस पे आपको स्पिनर्स चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि खुशदिल शाह या सलमान अली आगा आपको मिडल ओवर्स में आके रन भी रोक देंगे और विकेटें भी ले देंगे, तो फिर आपकी खुशफहमी है। तो आई पर्सनली फील, मुझे नहीं समझ आई अभी तक, रैशनल नहीं है, लॉजिक नहीं है, सिलेक्शन चॉइस नहीं समझ आई कि आप अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की कि ये जो पिचेस हैं इन पर स्पिनर्स की बड़ी ज़रूरत है, तो सर ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो विकेट है ये स्पिनर्स को सपोर्ट करती नजर आती है। आमतौर पर नेशनल स्टेडियम की पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है या फिर वो भी स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी? देखें, जो नेशनल स्टेडियम कराची है, अब उसकी बहुत डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। आज से 20-25 साल पहले वहाँ पर रिवर्स स्विंग और फास्ट बॉलर्स और सेकंड सेशन और हवा जिस तरह होती थी, अंडर करंट जिस तरह उसका आर्किटेक्चर था, फास्ट बॉलर्स को सूट करती थी। अभी वो कदरे बेहतर है लाहौर से अगर हम कंपेयर करें फॉर फास्ट बॉलर्स, लेकिन अगेन वो जाती है स्लोअर साइड पे, और सेकंड इनिंग्स में बॉल आना और रन्स होना वहाँ पे मुश्किल होते हैं। यू नीड स्लो बॉलर्स एंड यू नीड क्वालिटी स्लो बॉलर्स वहाँ पे, अगर आपने रन्स रोकने हैं और मिडिल में आके आपने विकेट्स लेनी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैच में टॉस का किरदार इंतहाई अहम होता है। एज ए एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके ओपिनियंस हमारे लिए बहुत ख़ास है और आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, आपको क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने का फ़ायदा होगा या बॉलिंग करने का फ़ायदा होगा? देखें, आज का जो मैच है ना, एक तो आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज देखें तो आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आए हुए हैं 3-0, लेकिन वो आप जब हराया तो वहाँ पे साइम अयूब का बहुत बड़ा एक रोल था। एक मैच में शाहीन ने बॉल रिवर्स हुआ आउट किए, एक में आगा बॉल स्किड कर रहा था आउट किए, लेकिन वो तो कंडीशंस फ़र्क थी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी साउथ अफ्रीका की फुल कंप्लीट लाइनअप नहीं है, जिसमें एरन मार्करम, वंडरसन वगैरह ये नहीं है। टॉमी आज जॉर्जी ज़रूर खेलेंगे, लेकिन फुली इक्विप्ड साउथ अफ्रीका बैटिंग लाइनअप नहीं है। ठीक है। तो आई पर्सनली फील यू जस्ट बैट फर्स्ट, score runs and then restrict them and not allow them to carry forward the target. तो बेहतर ये होगा कि आप बैटिंग करके पैन आउट करके देख लें अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आपके पास अनफॉर्चुनेटली मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी आपकी टेस्टेड नहीं है। चाहे वो तैयब ताहिर है, ही इज न्यू टू क्रिकेट, क्वालिटी सिंक करता है या नहीं करता, सलमान अली आगा आपको बीच में नजर आएगा, साउथ शकील एक ऐसा बंदा है जो आपको लेके चल सकता है। अब एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ, हमने खुशदिल शाह को भी क्रिटिसाइज कर दिया, तैयब ताहिर को भी कर दिया, स्पिनर का ना होना, एक ओपनर का होना या ना होना, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने पिछले मैच में 158 रन दिए थे जी 20 ओवर्स में 158। और अगर आपके मेन फास्ट बॉलर्स आउट नहीं करेंगे, उसके बाद आपके मेजर बैट्समैन बाबर आजम, जिनकी एवरेज नंबर 3 पे खेलते हुए 60.13 है, दुनिया की बेहतरीन एवरेज है, आज 33 रन और करते हैं फास्टेस्ट टू 6000 हो जाएंगे। मैंने क्या करना है अगर वो मैच नहीं जिता रहे, वो रन्स नहीं कर रहे, रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया, तो जब तक आपके ये 4 बड़े प्लेयर्स ये स्कॉट फ्री नहीं जाने चाहिए। दे हैव फेल्ड पाकिस्तान दस फार। अगर ये परफॉर्म करेंगे तो लड़के नीचे से आके फिर कुछ वो इनको सपोर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, इनकी परफॉर्मेंस का उन लड़कों पर भी असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दें कि ट्राई नेशन सीरीज़ में कौमी टीम की जो कारकर्दगी है, इसका चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पर कितना असर पड़ेगा, कितना मोराल हाई होगा, डाउन होगा? क्योंकि 19 फरवरी को इसी ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ही खेला जाना है। अच्छा, आपने ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया जी। शायद आप 1-1.5 दिन पहले पूछते तो मेरा
जवाब फर्क होता। एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में आधी रह गई है। उनके तो ना पैट कमिंस आ रहे हैं, ना जॉश हेजलवुड आ रहे हैं, ना मिचेल मार्श हैं, ना उनके मार्कस स्टोइनिस हैं। आज मिचेल स्टार्क ने भी विड्रॉ कर लिया है, तो उनकी तो टीम हो गई बहुत हल्की। इंडिया के जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, पाकिस्तान के साइम अयूब नहीं होंगे। लेट्स होप हमारे जो हैं हारिस फिट हो जाएं। तो ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में वो उधर से जेरल कोडजे नहीं है, ऑनरिक नोकिया नहीं है। इंग्लैंड में भी प्रॉब्लम्स आई हैं फिटनेस की। सो एट द एंड ऑफ द डे शायद स्टार कास्ट तो हट गई। अब आते हैं हम, हमारा जो हालात हैं, हमारा टीम का बैलेंस अलाउ नहीं करता। अगर मैं न्यूजीलैंड को और इंडिया को, डिस्पाइट कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे उस टीम में, उसके बावजूद मैं देखूं तो पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रगल है इस कॉम्बिनेशन के साथ। अगर आज जीत के बाय डिफ़ॉल्ट आप ट्राई नेशन भी जीत जाएं, ट्रायंगुलर भी जीत जाएं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको बहुत दिक्कत का सामना होगा। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इस कॉम्बिनेशन के साथ खेलना, बट होप फॉर द बेस्ट। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में हालिया मैचेस के दौरान फुल पैक स्टेडियम देखने को हमें मिला, मगर गुज़िश्ता रोज़ कराची में इफ्तिताई तकरीब के दौरान शायकीन की जानिब से जब तादाद कम देखने को मिली, जिस पर बाबर आजम ने कराची वालों से शिकवा भी किया। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में नेशनल स्टेडियम फुल पैक नजर आएंगे हमें, क्या लगता है आपको? आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। 1996 के बाद पहली मरतबा आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट कर रहे हैं। 2011 में चला गया था अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी रीजंस पे। तो ये है तो टूर्नामेंट बहुत बड़ा, लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखो कि क्रिकेट जो है आपका कभी भी पॉपुलर नहीं होता जब तक इंट्रिंसिकली आपके सुपरस्टार्स कनेक्ट नहीं करते आवाम के साथ जी। और सुपरस्टार्स कनेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। बिल्कुल। और पिछले 3-4 साल में हमने देखा बाबर आजम एक स्टार था जो कि कनेक्ट कर रहा था। शाहीन ने कुछ अर्सा तक किया, देन गॉट इंजर्ड, बाहर हो गया। जब तक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं होगी तो आप कभी भी ना लेगेसी क्रिएट करेंगे ना कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे। कराची का क्राउड बहुत अरसे से 3-4-5 साल से डिसल्यूजन हो चुका है। बहुत कम, हम इवन पीएसएल में बहुत कम क्राउड देखते हैं, और उसका रीज़न है जिसमें मार्केटिंग है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान अब लोअर टीम बन चुकी है, इररिलेवेंट हो गई है, वो चैम्पियन टीम नहीं है। हमें मान लेना चाहिए, माजी से निकलना चाहिए। हमारा हाल जो है माजरत, अब बिल्कुल मिडिल टीयर टीम बन गए हैं, लोअर मिडिल टीयर टीम बन गए जी। आप जितने मर्जी महल बना लें, जितने मर्जी बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बना लें, ये टोम्स तो बन सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त तक आबाद नहीं होंगे जब तक आपकी क्रिकेट दोबारा रिजुविनेट नहीं होगी और दोबारा आप सुपरस्टार प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बड़ा अहम पॉइंट आपने रेस किया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।